Hello students, welcome to the Utkarsh classes, and today we are talking about UGC NET JRF एग्ज़ाम 2024 राइट। हम सभी जानते हैं कि UGC ने इस बार जो नोटिफिकेशन नया निकाला था अबाउट UGC नेट एग्ज़ाम 2024 उसमें बहुत सारे चेंजेस करे थे और इसीलिए हमने अपना ये थंबनेल इस तरीके का बनाया कि अगर इस टाइम आप UGC नेट नहीं देते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है, जब भी किसी तरीके के चेंजेस आते हैं तो वो मेनली फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में बच्चों के वो बहुत बड़ा बेनिफिट भी देके जाते हैं। ठीक है, What are the changes and why we are talking about it? तो 3 मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने करे हैं, 3 मेजर चेंजेस UGC ऑर्गेनाइजेशन ने करे हैं, जिसमें सबसे पहले है मोड ऑफ एग्जाम आपका चेंज हुआ है। सेकंड आता है इसमें कैटेगरीज ऐड की गई हैं कि किस किस कैटेगरी में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इनको ढंग से समझने की जरूरत है बिकॉज स्टिल स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। हमें इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करके इसको प्रॉपरली समझने की जरूरत है। देखिए, बेसिक अबाउट यूजीसी नेट है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विच इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एंड इट्स फंक्शनैलिटी, एंड दिस इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जब आप PhD के लिए जाते हैं तो आपको UGC एक फेलोशिप देता है, एक अमाउंट देता है जो आप यूटिलाइज करते हो फॉर योर नेक्स्ट 5 years और मोर फॉर योर रिसर्चेस, राइट। देन it is conducted by National Testing Agency, that is NTA, on the behalf of UGC. Initially it was conducted by UGC itself. UGC खुद इसे कंडक्ट कर रही थी, खुद इसके एग्जामिनेशन करवाती थी जब ये सब्जेक्टिव मोड पे था। फिर उसके बाद इसको 2012 में ऑब्जेक्टिव मोड पे लेकर आया गया पूरे तीनों पेपर को। 2014 में एक इसको CBSE को दे दिया गया। उसके बाद इसका पैटर्न चेंज हुआ कि पेपर 3 की जगह 2 होंगे, 2 पेपर होने लगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली। पहले पेपर 1, 2 एंड 3 होते थे। दोनों पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 में इंडिविजुअली पास होना कंपलसरी होता था। और उसके बाद आपका जाता है थर्ड, इसका जो चेंज आया था दैट इज 2018 के अंदर इसको CBT मोड कर दिया गया था। NTA ने इसका कमांड ले लिया था, NTA एग्जाम करवा रहा था और उसको कंप्यूटर बेस्ड करवा रहा था, मतलब टेक्निकली आपका एग्जाम हो रहा था, वहीं पे सारी चीजें करवाई जा रही थी टू अवॉइड चीटिंग्स एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि स्टूडेंट बार बार क्लेम कर रहे थे। लेकिन अब दोबारा NTA ने इसका मोड चेंज कर दिया है। फिर से इस एग्जामिनेशन को हम OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम में देखेंगे। सिंगल एग्जाम फॉर बोथ पेपर, दोनों पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे। आप 3 घंटे के पीरियड में 150 क्वेश्चंस को करके कंप्लीट करके वहां पे सबमिट कराएंगे। आपको पेपर 2 में कम टाइम लगता है या पेपर 1 में कम टाइम लगता है, दैट इज कोई मैटर नहीं करता। आपके पास दोनों क्वेश्चन पेपर होंगे, आप जिसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर दोनों क्वेश्चन पेपर करके कंप्लीट आपको देना है और दोनों में इंडिविजुअल स्कोर होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द इंडिविजुअल स्कोर? जो आपका पेपर 1 है उसमें एटलीस्ट 40% आने बहुत जरूरी है और पेपर 2 में 50%। ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। अगर किसी के इससे कम मार्क्स होते हैं तो दैट पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है ही और शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पास्ड, उसको पास नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद जब आप इस पासिंग क्राइटेरिया या इस मिनिमम क्राइटेरिया को पहुंच जाते हैं, उसके बाद जितने आपके ऊपर मार्क्स होंगे उसके बेस पे कट ऑफ निकलता है और वो कट ऑफ क्या है? 6% ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड एज क्लियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके जो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप एग्जाम भर सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे ओनली नेट एंड JRF फॉर PhD। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कि आप यहाँ पे नेट एंड JRF बोथ भरते हैं तो आपका जिसमें भी सिलेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्वालिफाइड JRF,
तो उसमें आप पीएचडी भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो जॉब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास चॉइस रहेगी, लेकिन दोनों में से एक साथ नहीं, ठीक है। सेकंड आपका आता है अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। इसके अंदर आप अगर नेट फिल करते हैं, लेकिन ऑप्शन ये लेते हैं जो 3 कैटेगरीज का आपका आता है, तो इसमें यू कैन गो फॉर द जॉब और फॉर पीएचडी, लेकिन यहाँ पे रिन्यूमरेशन जो होते हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा सबसे पहले। दूसरी बात, आप इसमें अपने नेट के स्कोर को पीएचडी एंट्रेंस के स्कोर में कन्वर्ट करके अपना जो है नेट का स्कोर यूज कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है पीएचडी एडमिशंस ओनली। ये मेन कैटेगरीज बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बीए के स्कोर्स के बिहाफ पे नेट देने के लिए बोला गया है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को जो बैचलर्स की 4 डिग्रीज जिन्होंने भी करी है और उनके 75% से ऊपर हैं एंड दे आर फाइंड देमसेल्फ एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर यूजीसी नेट, तो वो यूजीसी नेट का जो फॉर्म भरेंगे दे आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। वो अपने उस नेट के स्कोर को पीएचडी एडमिशंस के लिए यूज कर सकते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर नहीं हो रही है। सो जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स के स्कोर को जो भी यूज कर रहा है वो जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूज कर सकता है। जो बैचलर्स के लिए करेगा वो पीएचडी एंट्रेंस के लिए अपने नेट के स्कोर को यहाँ यूज कर सकता है। तो दिस बिकम अ काइंड ऑफ अ कंबाइंड एग्जामिनेशन। अब पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में कि यू कैन गो फॉर बोथ, ठीक है। आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, नहीं, स्टार्टिंग के उसमें हो सकता है, लेकिन अगर आपको फिर पीएचडी या तो प्राइवेट मोड पे लेनी पड़ेगी या जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल होनी चाहिए, परमानेंट नहीं। Then next is eligibility criteria. Eligibility criteria क्या है? Candidate must have a master degree और equivalent, जो 55% का है और रिजर्व कैटेगरी के अंदर 50% है, वही नॉर्म आज भी यहाँ पर है। सेकेंड आता है कैंडिडेट हैविंग पास 4 ईयर और 8 सेमेस्टर्स ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम 75%, एटलीस्ट 75% होने चाहिए, उसके बाद ही यू आर एलिजिबल टू फिल द नेट एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी। सेकेंड, जिन्होंने भी अपने 4th ईयर में रिसर्च प्रोग्राम कर रखा है, मतलब कि 8 सेमेस्टर के अंदर अगर कोई डेजर्टेशन दे रखा है, कोई आपका छोटा मिनी रिसर्च टाइप का या कुछ भी इस तरीके का कर रखा है, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रखा है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, बट यस द मार्क्स क्राइटेरिया इज देयर। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वाई ऑफलाइन टू ऑनलाइन, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, न्यू स्ट्रेटेजी क्या है और कट ऑफ क्या रहेगा। लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले आते हैं व्हाई यूजीसी हैज टॉक्ड अबाउट द चेंजिंग ऑफ दिस क्राइटेरिया एंड द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। सो June 2024 the net exam will held in pen and paper mode and not been conducted in the CBT mode। 2018 से सीबीटी मोड में हो रहा था, इसको 6 साल हमने देखा बेसिकली कि किस तरीके से एग्जाम हो रहा है, क्या क्या इसमें मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं, और स्पेशली कोरोना टाइम में इसको ऑब्जर्व किया गया कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट की। वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये बहुत लार्ज स्केल पर होता है, दिस एग्जाम इज बेसिकली कंसिडर्ड इन द फर्स्ट 5 टफेस्ट एग्जाम ऑफ एशिया। ये बहुत इजी नहीं है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम भी इसी कैटेगरी में आता है। सिमिलरली यूजीसी नेट भी फर्स्ट 10 एग्जाम्स टफेस्ट एग्जाम ऑफ एशिया के अंदर ही आते हैं। इफ यू आर फाइटिंग फॉर इट, beware, you are taking one of the toughest exam of Asia. So इसका मोड चेंज करने के पीछे रीजन ये है बिकॉज बार बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। क्या क्या है वो कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चे फील कर रहे थे या जो फेस कर रहे थे, वाई न्यू चेंजेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस। सबसे पहले कैंडिडेट्स आर फेसिंग मच ऑफ द प्रॉब्लम्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी इशू, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस पुराने थे, हैंग हो रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो नंबर ऑफ सेंटर्स है उनकी लोकेशन बहुत दूर दूर होती थी, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर लिमिटेड थे, वहीं पे भीड़ पड़ी हुई होती थी। एग्जामिनेशन कई दिन तक चल रहे थे, 7 डेज तक हो रहे थे, 2 शिफ्ट में हो रहे थे, 7 डेज तक हो रहे थे। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाने पड़ते थे। इवनिंग वाले स्टूडेंट्स कह रहे थे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इजी है, मॉर्निंग वाले कह रहे थे इवनिंग शिफ्ट का इजी है, कोई कह रहा था मैनेजमेंट वालों का इजी है, कोई कह रहा था उनका इजी है, हमारा हार्ड है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज
जो है गवर्नमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही थी, बच्चों को इस तरीके के कमेंट्स और ईमेल्स उनके पास जा रहे थे। तो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड जो सेंटर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, या बच्चे उनके साथ कॉम्पिटिबल नहीं थे। प्रोज, इसके क्या क्या फायदे थे? वन एग्जाम वन फॉर एवरीवन, जो भी होगा सारे एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ एक जैसा पेपर आएगा, एक जैसे क्राइटेरिया पे एग्जाम होगा, और एक ही दिन पूरे के पूरे इंडिया में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। सेकंड, नो नॉर्मलाइजेशन, किसी तरीके का कोई यहाँ पे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई बच्चा यहाँ पे इन बेसिस के, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे कंप्लेन नहीं कर पाएगा। देन एग्जाम लेवल सबका एक ही होगा, एग्जाम सेंटर सबके एक ही होंगे। देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिस्पैरिटीज की कहाँ पे किस तरीके की चीजें हो रही हैं। टेक्निकल सेंटर्स जो होंगे वो नहीं होंगे, नॉर्मल जो आपके सेंटर्स होते थे उसी तरीके के सेंटर्स यहाँ अरेंज किए गए हैं। देन इजी टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, क्योंकि बार बार आपका स्क्रॉलिंग नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है कि स्क्रीन जैम हो गई है, कुछ और टेक्निकल इशू है, उन सब चीज़ों से हटकर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ना कोई टेक्निकल इशू होगा, ना आपका नेट और मेंटेनेंस का कुछ इशू होगा, ना टेक्निकल स्टाफ का इशू होगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास पेन पेपर है, स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हेडेक्स या आईज पेन जो बच्चे कह रहे थे वो नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट रोल अप योर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर द क्वेश्चंस। देन इसके बाद आपका आता है कॉन्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? रेस्ट ड्यूरिंग फिलिंग OMR, यस, बच्चों के लिए जो OMR शीट हम कंप्यूटर में फिल कर रहे थे, वहां पे क्लिक करते उसी ऑप्शन पे जा रहा था जिसको हम फिल कर रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कई बच्चों के साथ तब भी हुई जब हम रीडिंग पैसेजेस के अंदर कर रहे थे, क्योंकि रीडिंग पैसेजेस में भी कई बार एक साथ 5 क्वेश्चंस के OMR आते हैं, लेकिन CBT में जो क्वेश्चन है उसके सामने ही उसके 4 ऑप्शन है, उन्हीं में फिल करना है, तो यहाँ कंफ्यूजन आपके लाइन बेस नहीं होगा। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन बाय मेकिंग अ बिग गैप इन योर OMR शीट। दूसरी चीज, रिस्क ऑफ फिलिंग OMR, students are quite mature, you can come over these cons, these are not a big issue which a student can face। आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली इन्हें करना है, लेकिन उससे आपका जो स्क्रीन टाइम और स्क्रॉलिंग टाइम था, जो जैमिंग था, कहीं पे इश्यूज आ रहे थे, वो टाइम भी बच जाएगा। यू कैन यूटिलाइज इट फिलिंग द OMR शीट वेरी कॉन्शियसली। अब यहाँ पे डाउट्स क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन वन गो? यस, डेफिनेटली आपको दोनों पेपर दे दिए जाएंगे। किसी बच्चे को लगता है कि उसका पेपर 1 में टाइम ज्यादा जाता है तो वो कवर अप करके बैलेंस करके कर सकता है, किसी को लगता है पेपर 1 जल्दी हो जाता है और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा तो वो पेपर 2 के लिए उस टाइम को यूज कर सकता है। यू विल बी गिवन द इक्वल टाइम लाइक 3 आवर्स एंड यू हैव टू कंप्लीट द 150 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। तो इट इज अप टू द स्टूडेंट कि वो कौन से क्वेश्चन पे या किस चीज पे कितना टाइम देते हैं। कैन अटेम्प्ट फॉर 1 सब्जेक्ट ओनली? यस, जो भी आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट होगा या बैचलर्स वाले जब भरते, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो ऑनर्स का है या जो भी, आप केवल उसी में ही नेट भर सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में नेट नहीं दे सकते। PYQs जो सजेस्टेड है वो 2016, 17, 18 और 23 का है। जो कोरोना टाइम में क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनको हम अवॉइड कर रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस मत कीजिए। वो CBT बेस्ड कुछ क्वेश्चन पेपर थे जिसमें आंसर कीज और उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया गया। लेकिन जो आपके OMR शीट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप 2014 ऑनवर्ड्स भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट वो जो पेपर थे 2014-15 के, 12 से लेके 14-15 तक के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिटिकली या क्रिटिकली बहुत ईजियर माना गया है आज के क्वेश्चन पेपर्स के कंपैरेटिव में। सो 2016 में जो सिलेबस आया था, 2016 से जो सिलेबस एनहांस हुआ है वही अभी तक चल रहा है, तो इट्स बेटर यू शुड ऑप्ट फॉर दीज 4 इयर्स पेपर। और अगर आप इनको भी सॉल्व कर लेते हैं दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट इन योर सब्जेक्ट। नाउ नो चेंज इन एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स, कोई चेंज नहीं है। इवन आज आपके सेंटर्स भी अलॉट हो गए हैं, आपके सेंटर्स के, आपके एग्जामिनेशन के टाइम, सेंटर्स और सारी चीजें आ गई हैं। प्लीज डू find it. Yes, cut off, this is a main criteria the students are always worried about। जो आपका UGC नेट की वेबसाइट पे भी दे रखा है उसी तरीके का लगभग यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। जितना 10 साल 12 साल में हमने ऑब्जर्व करा है उस बेस पे जनरल का कट ऑफ लगभग नेट के लिए
के लिए जो कट ऑफ जाता है वो आपका 60% तक का जाता है और JRF का आपका 65 तक हम मान के चलते हैं। अप्रॉक्सीमेट प्लस माइनस हमेशा 1-2 का रहता है, ठीक है, प्लस माइनस 2% यहां पे हम मान के चलते हैं। सिमिलरली OBC, इसके अंदर आपके लगभग 3-4% यहाँ पे कम कर देंगे। जो नेट का परसेंटेज होता है वो 55 अप्रॉक्स रहता है और JRF का 58% मैं यहाँ लिखूंगी बिकॉज उसी के अंदर अंदर लगभग JRF OBCs में आ जाता है। देन हम SC/ST कैटेगरी का देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका नेट का कट ऑफ जाता है वो 50 मान के चलते हैं। 50 या इसके अंडर तक SC/ST का कट ऑफ चला जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। एंड JRF इज अंडर 55, इसके अबव हार्डली जाएगा। देन आपके जो अदर कैटेगरीज जितनी भी हैं उनको हम आपके 45% के अंदर लेते हैं कि विद इन 45% के अंदर आपका JRF और नेट की कैटेगरीज दोनों फॉल करती, क्योंकि इस अदर के अंदर बहुत सारी और कैटेगरी है, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड की अलग है, अदर इम्पेयरमेंट की अलग है, तो उन्हें हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो जो भी कैटेगरीज हैं उन्हें स्टूडेंट को अपने पर्टिकुलरली देखनी होगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली 45 भी नहीं, 42% के अंदर इनका जो भी है वो कैटेगरी फॉल हो जाती है। Now let's go for this. As I have cleared you all the things about your UGC NET notification and the latest pattern of examination, Utkarsh Classes has brought you the test series for paper 1. 110 टेस्ट हम लोग पेपर 1 के यहाँ लेकर आए हैं जिन्हें हमने बेस्ट पैटर्न पे डिजाइन किया हुआ है। दैट इज सबसे पहले आपके जो टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। हर यूनिट के अलग अलग टॉपिक के हिसाब से टेस्ट डिजाइन है। आपको वो टेस्ट ऑप्ट करने हैं, आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप उसे दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट हैं, आप अपनी यूनिट्स को चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं या कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस आपको बताएगा कि व्हेन यू आर टेकिंग अ फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर विद इन अ टाइम स्लॉट, 1 घंटे में आप वो 50 क्वेश्चन लेके बैठिए, कितनी देर में कर पा रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, उन चीजों के एनालिसिस के लिए वी हैव ब्रॉट द 110 टेस्ट विद इन 400 रुपीज में आपको ये टेस्ट मिल रहा है। सो जस्ट स्कैन द बार कोड, go directly to this course and you can purchase it now. Secondly, those students who are preparing for the full course of paper 1, you can go for the target batch just in the rupees of 2000। आपको complete paper 1 के आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PDF, वीकली टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ अवेलेबल है for 2024 preparations. So guys, this is all what we want to tell you about the latest pattern and the notification of UGC. Stay tuned with the Utkarsh Classes so that we can provide you the latest update and notifications of UGC and your examination. Right? So thank you so much.